आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स द्वारा रिलीज की गई एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके अनुसार इंडियन एयरफोर्स एक मीडियम कैटेगरी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अक्वायर करना चाहती है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी किस प्रकार की है और इस समय वो किस प्रकार के एयरक्राफ्ट का प्रयोग करती है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स इस समय 3 कैटेगरी में एयरक्राफ्ट को यूज करती है, जिसमें 5 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। हेवी कैटेगरी में C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 का प्रयोग किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास में इस समय 17 यूनिट IL-76 और 11 यूनिट C-17 ग्लोबमास्टर हैं। वहीं पर अगर मीडियम कैटेगरी की बात की जाए तो इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास में C-130J सुपर हरक्यूलिस 12 के नंबर में मौजूद है। वहीं पर लाइटर कैटेगरी में एंटोनॉव AN-32 103 के नंबर में है और हॉकर सिडली HS-748 57 के नंबर में है। आने वाले समय में ये HS-748 C-295 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर दिए जाएंगे और इनको लेकर प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी कि इन थ्योरी केवल मीडियम कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर इमीडिएट फोकस की रिक्वायरमेंट है। वैसे कुछ समय पहले भारत और रशिया मिलकर MTA प्रोग्राम के ऊपर काम करने वाले थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। एनीवेज अब इंडियन एयरफोर्स इस रिक्वायरमेंट को लेकर आगे बढ़ रही है, जो कि एक वेलकम स्टेप है। आइए आप समझ लेते हैं इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। सबसे पहले इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को जो नाम दिया गया है वो है MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और ये रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए है। ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आज ही आई है, यानी कि 3 फरवरी 2023 को, और आने वाले 8 हफ्तों के अंदर सभी वेंडर्स को इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ओवरऑल ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन काफी ओपन रखी गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की है, उसको समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी वेट कैटेगरी की है। ये सिस्टम 18 टन यानी कि 18 टन से 30 टन यानी कि 30 टन तक के वजन को उठाने में सक्षम होना चाहिए। कई लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पर 18 टन से लेकर 30 टन तक का वजन क्यों मेंशन किया गया है। ये रेंज काफी बड़ी रेंज है और इस हिसाब से बहुत सारे अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यहाँ पर 18 टन कैटेगरी से लेकर 30 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसा ही एयरक्राफ्ट अप्लाई कर सकता है जो 18 टन से लेकर 30 टन तक का वजन उठाने में सक्षम हो और अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेशन में ये इस तरीके के पेलोड उठा सके। नॉर्मली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कई मोड्स में ऑपरेट करते हैं और जैसे जैसे इनके ऊपर कार्गो का वजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी रेंज कम होती चली जाती है। इस RFI में डिलीवरी टाइम को भी मेंशन किया गया है और रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के बाद 36 मंथ्स के अंदर इंडियन एयरफोर्स अपना पहला एयरक्राफ्ट अक्वायर करना चाहेगी। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि कोई भी क्लीन स्लेट डिजाइन इस रिक्वायरमेंट के लिए कम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके की टाइमलाइन इस प्रोजेक्ट को दी गई है उसमें कोई इंडिजिनस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा कोड की अगर वैलिडिटी की बात की जाए तो कोटेशन 18 महीने तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि आने वाले 20 महीने के अंदर इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर कोई डिसीजन लेना चाहेगी। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा और इसके अलावा ना ही किसी प्रकार के इंजन को लेकर और ना ही ओवरऑल एयरक्राफ्ट की साइज को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में दी गई है। हालांकि ये परचेज डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से की जाएगी और इसी वजह से यहाँ पर वो L1 वाला ड्रामा नहीं किया जाएगा। इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में जो ब्रॉड स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं उसके हिसाब से यहाँ पर 3 एयरक्राफ्ट कॉम्पीट कर सकते हैं। पहला, ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रायर द्वारा बनाया जाने वाला KC-390, दूसरा जापानीज कंपनी कावासाकी द्वारा बनाया जाने वाला C2 और तीसरा एयरबस द्वारा बनाया जाने वाला A400M। अगर इनके मैक्सिमम पेलोड की बात की जाए तो KC-390 मिलेनियम 26 टन का मैक्सिमम पेलोड कैरी कर सकता है, वहीं कावासाकी C2 32 टन का और A400M 37 टन का। इन थ्योरी कावासाकी C2 और A400M इंडियन एयरफोर्स की इस रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट करते हैं। इसके अलावा एम्ब्रायर इंडिया में ब्लैकलिस्टेड भी है और इंडियन एयरफोर्स की हमेशा से रिक्वायरमेंट रही है कि पेलोड कैपेसिटी हाई एल्टीट्यूड में कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओवरऑल डिफेंस परचेज जापान से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो A400M यहाँ पर काफी अच्छा केस बना रहा है, स्पेशली तब जब एयरबस का एक और सिस्टम हम लोग ऑलरेडी इंडिया में असेंबल कर रहे हैं जिसका नाम है C-295, जो टाटा की मदद से इंडिया में असेंबल किया जा रहा है। एनीवेज, इसको लेकर हम लोग प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी हम आपके साथ में उसको भी शेयर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।